हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी किसी गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल से समझेंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे गद्यांश हमारा आपके सामने है, आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक। अब जैसे ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ तक की लाइन भी खींची हुई मिली। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न देख लीजिए। पूछेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको इसका दो चीज आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पता रहना चाहिए कि ये पाठ कौन सा, पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक क्या है। ये दो चीज आपको पता हो, बस इससे आपका नंबर एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे कॉपी में आप लिखेंगे तो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा आपका पेपर में, उस प्रश्नोत्तर संख्या को एक डाल दीजिए। जैसे एक है तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक लिख दिया। संकेत आपको ऐसे डालना है। उसके बाद हम लोग, मतलब कि जैसे आपका ये चीज है, इसकी शुरुआत की हम लोग, उसके बाद डैश डैश करके आखिरी वाला वर्ड, इस तरह से आपको लिख देना है। ये एक अच्छा तरीका है। उसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ एक मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपको पता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको दूसरे पेन से कर दीजिएगा। ठीक है। तो संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के। आप गद्यांश की स्पेलिंग, जैसे गद्यांश आपको कठिन वर्ड लग रहा है, ठीक, तो गद्यांश जो आपका प्रश्न पत्र होगा वहां पर ऐसे गद्यांश करके लिखा रहेगा पहले से ही, तो आप उसको उतार लीजिएगा कि प्रस्तुत, ठीक है, जो पेश किया गया प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पाठ एक मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस आपको इतना 2 से 3 लाइन में आपका पूरा संदर्भ खत्म, एकदम आसान तरीके से। ठीक है। इस तरह से आप एकदम संदर्भ आसानी से कर सकते हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसमें से आपका पाठ एक मित्रता वाला जो पाठ है, इसको आप लोग एकदम आराम से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। इस बार भी 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में आना तय है ये चीज। ठीक है, आपको अथवा में करके मिल ही जाएगा मित्रता वाले पाठ से। ठीक। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अब ट्रिक क्या है, क्योंकि देखिए एक पैराग्राफ तो होगा नहीं, जैसे ऐसे ऐसे करके कई पैराग्राफ होंगे। तब आपको कैसे, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ दे दिया, अब आप कैसे पता करेंगे कि ये मित्रता पाठ से है, यही आपके मन में सवाल आएगा। तो इसको पता करने के लिए ट्रिक क्या है कि आप इसको जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे कहीं भी, तो आपको जो है ना पता चलेगा कि यहाँ पे दोस्त की बात हो रही है। ऐसे दोस्ती वाला भाव जहां जहां उत्पन्न होगा वो मित्रता पाठ से रहेगा। और ये जो मैंने एक लिया हुआ, इसमें से मैंने कुछ छोड़ भी दिया, इसके आगे भी लाइनें थी, मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा था, इस वजह से मैंने लिया नहीं है। ठीक है। तो आपको पूरे पैराग्राफ में जरूर से आपको मित्रता, ठीक है ना, जरूर से आपको मित्रता लिखा हुआ मिल जाएगा और दोस्तों से संबंधित बातें होंगी। ठीक, ये दो ट्रिक है, दोनों अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर मैच कर रहा होगा तो 100% आपका जो है हमारा मित्रता पाठ से होगा, पाठ एक से, और इसी से इस बार 2024 परीक्षा में आ रहा है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट, अब रेखांकित अंश की व्याख्या के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए, जैसे हम लोग को यहाँ से यहाँ तक करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। अब जो आपको समझ में आया हो, ठीक, जो आपको समझ में आया हो, उसको शुरुआत की लाइनों में लिखना है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया, तो आपको पहले 2 लाइन लिख लेनी है। ठीक, 4 लाइन आपको लिखना है, उससे 4 से 5 लाइन, ये बहुत ज़्यादा 6 लाइन कर दीजिए, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा है ना, उसमें जो मास्टर है, अब जो है कॉपी भरने के ऊपर जोर नहीं मिलता है। आप जितना कॉपी भरेंगे गलत सलत रहेगा, नंबर कटेगा, कॉपी भरने पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश इंग्लिश में ये कॉपी भरने वाला काम कर जाता है, लेकिन हिंदी हिंदी में उतना काम नहीं करेगा। ठीक है ना। आपको जो है शुरुआत की कुछ लाइनें सही लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप चाहे कुछ इधर उधर कर सकते हैं, चलेगा। ठीक, लेकिन शुरुआत की लाइनें आपको कुछ सही लिखनी होगी, लेकिन तब भी आप 4 बार लाइन सही लिखिएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, जो आपको समझ में आए शुरुआत की लाइन में लिख देना। उसके बाद अगर जैसे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत से लड़कों को होता नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है भाई लिखा क्या,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे लिखा हम लोग ऐसे समय में समाज के में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो इसमें आपको कुछ वर्ड को चेंज कर देना, बाकी वही उतार देना। जैसे हम लोग, हम यहाँ लिख सकते हैं हम सभी लोग ऐसे टाइम में, समय के यहाँ टाइम कर दीजिए, ऐसे टाइम में मतलब चेंज कर दीजिए, समय है तो टाइम, ठीक है, टाइम में समाज में प्रवेश कर रहे हैं या समाज में आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, प्रवेश करके अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। आरंभ ना लिख के शुरू लिख दीजिए, अपना कार्य या अपना काम लिख दीजिए, अपना काम शुरू कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है। जबकि हमारा, अब ये जैसे जैसे कुछ वर्ड है जिसका आप चेंजिंग करके भी लिख सकते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल, ठीक है ना, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्करण ग्रहण करने योग्य रहता है। अब जैसे इसमें चेंजिंग करने लायक नहीं था, ठीक है, अगर आप चेंजिंग कर सकते हो कर दीजिए, नहीं आ रहा चेंजिंग करना तो वैसे उतार दीजिए, लेकिन कुछ आप शुरुआत में चेंजिंग कर दीजिए, ठीक। इस तरह से आप लोग चेंजिंग कर देना, हल्का एक 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 दो दो वर्ड चेंजिंग करते रहिए, जो जो चेंजिंग कर सकते हो चेंजिंग कर करके सेट बैठा बैठा के पूरा उतार दीजिए, आपको नंबर कहीं रखा है एकदम बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा नंबर, ठीक है। इस तरह से आपका जो है यही आप उतारेंगे भी, ये मतलब कि एक तरह से होता नहीं है, कहावत से लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, आंखों से जो चोर होते हैं वो आंखों का काजल चुरा देते हैं, बहुत से सब जगह मतलब कि कहते हैं बड़े लोग। तो उस तरह से है कि मतलब आप चोरी करेंगे लेकिन पता भी नहीं चलेगा, आप यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे भी लेकिन जो मास्टर है उसको पता ही नहीं चलेगा एकदम से। आपको सिर्फ हल्का हल्का चेंजिंग करना है, ठीक है। जैसे हम लोग था तो हम सभी लोग लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह समय था तो टाइम कर दीजिए, ठीक है। कार्य था तो काम कर दीजिए, ठीक है। कार्य लिखा था काम कर दीजिए, आरंभ लिखा था शुरू लिख दीजिए। इस तरह से चेंजिंग कर करके आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जितना रेखांकित अंश का व्याख्या है, रेखांकित अंश का व्याख्या आपका आराम से हो जाएगा। अब जैसे आपका संदर्भ तैयार, एकदम आसानी से संदर्भ तैयार, रेखांकित अंश की व्याख्या था। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 पूछ लेगा कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। अब आप हैं तो आप लोग कैसे संगति करना चाहिए, जैसे आपके माता पिता से आप लोग कैसे कैसे संगति सोचेंगे कि आप लोग वो संगति ना करें, बुरे लोगों की संगति ना करें। बस अगर आपने यहाँ बुरे भी लिख दिया कि लेखक के अनुसार हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर थोड़ा 2-3 लाइन और बढ़ा के लिख पाएंगे कि जो लोग सिगरेट, दारू, तम्बाकू खाते हैं, फर्जी चीज खाते हैं, बहुत से लोग मोर्टीन वोटीन खाने लगते हैं। अरे रहते बचपन में बहुत से लड़के खाते हैं मोर्टीन, जैसे ये मोर्टीन है, ऐसे मोर्टीन है, इसका ऐसे ऐसे है, ऐसे तोड़ेंगे और खा लेंगे गप से, ठीक है। तो वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। उस तरह से काम जो करते हैं उन सब के साथ दोस्ती नहीं करनी है। मिट्टी का जो दिया या होता है उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं तो उनसे सबसे बचना है। मतलब कि ये सब तो आदत हो जाती है, वो सब छूट जाता है, लेकिन ऐसे मतलब कि मजाक में आप लोग कर सकते हैं। इसमें बना बना के कुछ भी लिख दीजिए, बस आपको लिखना है कि बुरे लोगों की संगति से बचना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है ताकि आप एकदम आराम से थोड़ा सा एकदम समझ लीजिए कि मैं आपको एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी से चीटिंग करना नहीं बता रहा हूँ, आप आगे समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। आपका संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो तो आपको शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में भी इसका कुछ ट्रिक होता है शुरुआत करने का। लिखना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपना भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब शुरुआत आपको एकदम अच्छे से करनी है, ठीक है। अंश की व्याख्या में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, उसके बाद अपना उतार डालना है पूरा, ठीक है ना, जिससे मास्टर को थोड़ा सा अच्छा पता। और हाँ, जो जो लाइन आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत आपने एकदम एकदम इसको सही लिखा हुआ है, अगल बगल वाला गलत लिखा लेकिन इस लाइन को आपने सही लिखा हुआ, आपको तय हो, उस लाइन को अंडरलाइन जरूर से करिए, क्योंकि आप जो फिर मास्टर है ना उसकी नज़र उसी लाइन पे जाएगी और सिर्फ वही देखेगा, नंबर देके चला जाएगा, ऊपर नीचे से मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।